हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। चलिए हमारे चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक बचता है। तो अब हम लास्ट टॉपिक के बारे में देखेंगे, भारतवर्ष में कुपोषण के कारण। टॉपिक है हमारा भारत में कुपोषण के कारण। केसेस ऑफ malnutrition in India। केसेस ऑफ malnutrition in India। भारतवर्ष में कुपोषण के क्या क्या कारण हैं। तो फर्स्ट कारण है निर्धनता। पहला कारण निर्धनता, यानी हमारा जो देश भारत कैसा देश है, विकासशील देश है। आधी से ज्यादा जो जनसंख्या है कैसी है, वो निर्धन है, गरीब वर्ग के अंतर्गत आती है। निर्धन है, गरीब है, तो वह अपनी पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाती, जिससे क्या जो बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो हमारा जो भारतवर्ष देश है, भारत में लगभग अधिकांश बच्चे जो हैं वो जन्म से लेकर 4 वर्ष की अवस्था में ही क्या होते हैं, कुपोषित होते हैं, कुपोषण से ग्रस्त होते हैं और लगभग 4 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पहला कारण निर्धनता और अस्वच्छ वातावरण। अस्वच्छ वातावरण, अभी हमने पढ़ा था रिकेट्स रोग, सूखा रोग, वह किसके कारण होता है, अस्वच्छ वातावरण के कारण। क्योंकि गंदी बस्तियां होती हैं उनमें प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती, सूर्य के प्रकाश की, जिसके कारण उन्हें विटामिन डी, जो सूर्य से विटामिन डी की प्राप्ति होती है, वो नहीं मिल पाती, जिससे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, यानी उनमें अस्थि विकृति रोग हो जाता है। तो अस्वच्छ वातावरण यानी जो जनसंख्या मलिन बस्ती, गंदी बस्तियों में निवास करती है, तो यह भी किसका कारण है, कुपोषण का कारण है, निर्धनता और अस्वच्छ वातावरण। अब है अगला जनसंख्या की अधिकता। जनसंख्या की अधिकता, यह भी कुपोषण का कारण है। विश्व में जनसंख्या में भारत दूसरे स्थान पर है, फर्स्ट पर चीन है। तो जनसंख्या की बहुत ज्यादा अधिकता है और कैसा देश है, विकासशील देश है। जनसंख्या बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में है और जो हमारे खाद्यान्न हैं उनकी कम मात्रा उपलब्ध है। निर्धन जनसंख्या है और कैसी है, जनसंख्या भी अधिकता है। तो जो गरीब वर्ग के जो परिवार हैं उन्हें पोषण संबंधी आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती, जिससे क्या उनके बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। तो यह भी क्या है, कुपोषण का एक मुख्य कारण है। अब है आगे अन्न तथा अन्य भोज्य पदार्थों का कम होना। अन्न तथा कुछ अन्य भोज्य पदार्थों का कम होना, यह भी कुपोषण का कारण है। कम होना, जनसंख्या बहुत ज्यादा अधिक है और जो हमारा अन्न है, यानी जो पैदावार होते हैं जैसे गेहूं, चावल, इनकी जो मात्रा है वो कम है। तो जो गरीब वर्ग के परिवार हैं वह इनकी पूर्ति नहीं कर पाते और जो उच्च वर्ग के परिवार हैं तो उनके बच्चे भी कुपोषित नहीं होते। अन्न तथा अन्य भोज्य पदार्थों का कम होना भी कुपोषण का एक मुख्य कारण है। अब है आगे शिक्षा का अभाव, यह भी मुख्य कारण है कुपोषण का, शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव, जिससे क्या अधिकांश जनसंख्या है उन्हें संतुलित आहार के बारे में पता ही नहीं है कि क्या संतुलित आहार है, हमें किस प्रकार का आहार ग्रहण करना चाहिए। तो शिक्षा का अभाव होने के कारण भी कुपोषण को बढ़ावा मिला है, बच्चे कुपोषित होते हैं। उनके पास फैसिलिटीज हैं, धन भी है, पर उन्हें पता ही नहीं कि हम
शिक्षा का अभाव है जिससे क्या करते हैं, संतुलित आहार का ज्ञान नहीं है, पर्याप्त आहार वो ग्रहण करते हैं। निर्धनता में भी यही है, पेट भरते हैं अपना, पर्याप्त आहार ग्रहण करते हैं। तो शिक्षा का अभाव भी क्या है, कुपोषण का मुख्य कारण है। इन्हें संतुलित आहार का अधिकांश लोगों को ज्ञान नहीं है। अब है अगला प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे क्या, असमय, अकाल पड़ना, सूखा पड़ना, तो प्राकृतिक आपदाएं भी कुपोषण का कारण है। प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, जो अचानक से उत्पन्न होती हैं, जिससे क्या, जो पैदावार है, अन्न है, जो भोज्य पदार्थ हैं, नष्ट हो जाते हैं और वहां की जनसंख्या कुपोषण से ग्रस्त हो जाती है। यह भी कुपोषण का मुख्य कारण है, प्राकृतिक आपदाएं। अब है अगला, शुद्ध साफ, पौष्टिक, दोष मुक्त भोजन का ज्ञान न होना। जो हमारा संतुलित आहार, ये इसमें आ जाएगा, संतुलित आहार, शुद्ध आहार, पौष्टिक आहार का ज्ञान न होना, यह भी कुपोषण का एक मुख्य कारण है। ये हमारे कुपोषण के कारण दे रखे थे। अगला है नवजात शिशु, बढ़ते बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में अनभिज्ञता। जैसे हमारे जो बच्चे हैं बढ़ते चले जाते हैं, शैशवावस्था जो चाइल्ड एज है, उसमें उन्हें किन किन पोषण तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे प्रोटीन क्या है, वृद्धि निर्माणकारी तत्व है, इस अवस्था में प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है बच्चे को। अब जब ज्ञान ही नहीं है उन्हें पोषण संबंधी आवश्यकताओं का, तो बच्चा क्या हो जाएगा, उसकी ग्रोथ जितनी मात्रा में होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, जिससे बच्चा कौन से रोग से ग्रस्त हो जाएगा, क्वाशियोर और मेरेस्मस। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का उन्हें ज्ञान नहीं होता, जिससे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं और लगभग 4 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाती है, उनकी कालिका काल में चले जाते हैं। आगे देखिए, इसमें दे रखा है भोजन पकाने की विधियों का ज्ञान न होना। तो भोजन पकाने की विधियों का ज्ञान न होना भी क्या है, कुपोषण का एक मुख्य कारण है। भोजन पकाने की विधियों का ज्ञान न होना, भोजन पकाने की विधियों का ज्ञान न होना। यह भी कुपोषण का मुख्य कारण है। जब भोजन पकाने की विधियों का ज्ञान नहीं होगा, जैसे क्या, पहले छीलने से ही ले लो, छीलने के बाद सब्जी को धुल लेंगे तो उनके विटामिन जो हैं निकल जाएंगे, तो उस सब्जी का जो हरी वेजिटेबल्स है उसका कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे ही हमें नहीं पता कि कितने टेम्परेचर पर हमें सब्जी पकानी है, या हमें ढककर पकानी है या खुली पकानी है, जिससे क्या, वाष्प के माध्यम से भी जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो हम सब्जी या दाल जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं उससे हमारी भूख तो शांत हो जाती है, फिर वह संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। कैसा आहार कहलाएगा, पर्याप्त आहार कहलाएगा, जिससे क्या, मनुष्य की भूख तो शांत हो जाती है पर उसे पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो भोजन पकाने की विधियों का ज्ञान न होना भी क्या है, कुपोषण का एक मुख्य कारण है। गर्ल्स, हमारा संतुलित आहार चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नोट्स मैं डाल दूंगी, नोट्स बना लेंगे और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड भी करेंगे चेक करने के लिए। थैंक यू।